हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतिहास सीरीज, अ 10 मिनट रिवीजन सेशन। और इस सेशन में हम रिवाइज करते हैं उन टॉपिक्स को अंडर 10 मिनट्स जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मल्टीपल टाइम्स आ रखे हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन होता है इतिहास सीरीज में। और आज के सेशन में हम रिवाइज करने वाले इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशंस ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब जब भी हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, हम हमेशा फोकस करते हैं एजुकेशन कमीशंस, सिविल सर्विस कमीशंस हो गया और फेमीन कमीशंस। बट इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कमीशंस हैं जिन्होंने काफी मेजर रोल प्ले किया था, चाहे वो करेंसी रिफॉर्म हो या एग्रीकल्चर में चेंज लाना हो या पूरे सैन्य शक्ति या आर्मी रिफॉर्म्स हो। तो आज हम उन कमीशंस की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपने पढ़ते वक्त थोड़ा बहुत मिस कर दिया है, और उनके डेट्स को रिवाइज करेंगे फॉर ऑल दोस क्वेश्चंस जो वन लाइनर और क्रोनोलॉजी में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ना। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट कमीशन। ये है हमारे आर्मी रिफॉर्म कमीशंस जो ये सजेस्ट करते हैं कि सेना में क्या क्या रिफॉर्म्स और क्या क्या सुधार आना चाहिए। सो फर्स्ट वी हैव एशर कमेटी 1920। ये एशर कमेटी रेकमेंड करती है भारतीय सेना को रीऑर्गेनाइज करना, और ये कमेटी ये भी कहती है कि आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स जो है इसको स्पेसिफिकली इस्टेब्लिश करना। फिर आती है स्कीम कमेटी 1925। ये कमेटी कहती है जो इंडियन ऑफिसर्स हैं स्पेसिफिकली सेना में, तो जो हमारे भारतीय ऑफिसर्स हैं उनकी नंबर को इंक्रीज करना। और ये भी कहती है कि इंडिया में एक मिलिट्री कॉलेज जो है वो खुलना चाहिए। फिर आती है चेटवुड कमेटी 1931। ये कमेटी रेकमेंड करती है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो हम आईएमए के नाम से जानते हैं, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी को इस्टेब्लिश करना, जिसमें 3 साल की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। एंड फिर आता है चैडफील्ड कमिटी 1939, अगेन जो आर्मी रिफॉर्म से संबंधित है। तो अगर आप ये स्पेसिफिक हमारे ईयर्स देखोगे, ये हमारा टाइम है जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है। दिस इज द टाइम जहां पे आप देखोगे हमारा एचआरई फॉर्म हो चुका है एंड क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है ये चल रहे हैं। ठीक है, दिस इज द टाइम जब हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो चल रहा है, गांधी विन पैक्ट साइन हो रहा है। एंड दिस इज द टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्मी रिफॉर्म्स इस कुछ पेक्यूलर टाइम पीरियड्स पे आते हैं। ठीक है, अब आर्मी के बाद चलते हैं करेंसी, मुद्रा सुधार में। जब हम करेंसी रिफॉर्म की बात करते हैं, मुद्रा में सुधार की बात करते हैं, तो यहां पे आते हैं 4 मेजर कमीशंस। सबसे पहले आता है मैन्सफील्ड कमीशन 1886। ये हमारी जो मुद्रा प्रणाली है उसको एक्सेस करते हैं। एंड ये कहते हैं कि भाई जो भी मिंट है ना, जहाँ पे सिक्के बनते हैं, जो सिल्वर के सिक्के बनते हैं जिस मिंट में, उनको इन्होंने स्पेशली कहा कि भाई वो सारे मिंट को बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर से आप गोल्ड कॉइनेज की तरफ आगे बढ़ रहे थे। फिर आता है फाउलर कमीशन 1898। अगेन एल्गिन द सेकंड के अंडर फिर से करेंसी रिफॉर्म्स होते हैं। बैबिंगटन स्मिथ कमीशन आती 1919, और लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के अंदर अगेन ये बेसिक करेंसी और फाइनेंस रिफॉर्म्स का सजेशन देते हैं। फिर आता है हिल्टन यंग कमीशन 1939, और ये भी लॉर्ड लिनलिथगो के अंदर बनता है, अगेन जहां पे मुद्रा और करेंसी रिफॉर्म्स के बारे में बात होती है। तो ये कुछ मेजर कमिटीज हैं जो मुद्रा सुधार और करेंसी रिफॉर्म्स के लिए आए थे। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम फेमीन कमीशंस जो हम जनरली करते हैं, ये कुछ अग्रेरियन कमीशंस भी बने थे। सो वी हैव मद्रास एग्रीकल्चरल कमिटी 1890। ये क्या करते थे, जो रैयत प्रैक्टिसेस होते थे उसको पढ़ने के लिए ये कमिटी जो है वो बनी थी। फिर आई इरिगेशन कमीशन 1909। अब बेसिकली ये क्या करते हैं कि भाई जो भी सिंचाई पे, इरिगेशन पे खर्चा हो रहा है, उसका प्लान्ड एक्सपेंडिचर कितना कैसे खर्चा होगा, ये सब आया इरिगेशन कमीशन के द्वारा। फिर लिनलिथगो कमीशन बनती है 1928 में, और ये भी क्या करते हैं, जो मोस्टली कृषि लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, जो किसानों की प्रॉब्लम्स हैं, ये उन समस्याओं को पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, और उस पे फिर बेसिक सजेशंस जो है वो देते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ लॉ कमीशंस। सो वी हैव फर्स्ट लॉ कमीशन, सेकंड लॉ कमीशन, थर्ड लॉ कमीशन एंड फोर्थ लॉ कमीशन। सो फर्स्ट लॉ कमीशन आया 1834, लॉर्ड मैकॉले इसके चेयरपर्सन थे। यहां से कोडिफाई होता है आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर। सेकेंड लॉ कमीशन आता है 1853, जॉन रोमिली। यहां पे आप देखोगे इसका पर्पस क्या होता है, सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर थर्ड लॉ कमीशन आता है अगेन 1861, जॉन रोमिली के अंदर। एंड यहां पे स्पेसिफिकली पर्पस क्या होता है,
इंडियन एविडेंस एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये आती है। एंड फोर्थ लॉ कमीशन 1879 वाइटली स्ट्रोक्स के अंदर, जहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रस्टेड सिविल कोर्ट्स का रिकमेंडेशन जो है वो दिया जाता है। एटलीस्ट आपको ये लर्न करने, क्योंकि आपने कितनी बार देखा होगा फर्स्ट लॉ कमीशन किसके अंदर आया, सेकेंड लॉ कमीशन किसके अंदर आया, ये बहुत ही मेजर क्वेश्चंस है। अब देखो, लॉ कमीशंस के अलावा बाकी सारे मिसलेनियस कमीशंस में आते हैं। वाइटली कमीशन 1929 जो लेबर इश्यूज के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन 1901 जो सिंचाई और इरिगेशन पे फोकस करते हैं। फ्रेजर कमीशन 1901 जो पुलिस सुधार पे फोकस करते हैं। हंटर कमेटी 1919 तो जब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी तो ये हंटर कमेटी को बोला गया था, इस पूरे के पूरे जो भी जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई ये सबको इंस्पेक्ट करना, ये देखना कि जनरल डायर की कितनी गलती और ये सब पे रिपोर्ट देना। फिर वी हैव वुडमैन कमेटी 1924। अब जब 1919 में डायरार्की आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, तो अब क्या होता है 1924 में कमेटी बनती है उस पूरे एक्ट को देखने के लिए एंड टू से कि भाई जो डायरार्की है वो कैसे चल रहा है, कैसे नहीं कर चल रहा है, तो संवैधानिक रिफॉर्म के लिए कमेटी बनती है। फिर आता है बटलर कमीशन 1927। बटलर कमीशन बेसिकली रिलेशन एनालिसिस करता है कि जो प्रिंसली स्टेट है और ब्रिटिश क्राउन है इनके बीच का रिलेशनशिप। देन वी हैव सप्रू कमीशन 1935। ये कमीशन मोस्टली बनी थी जो बेरोजगारी इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट इशू है उसके अकॉर्डिंग। एंड देन वी हैव फ्लाउड कमीशन 1940 जो बंगाल में जो टेनेंसी रिफॉर्म्स आ रहे थे उसके लिए ये कमीशन जो है ये बनी थी। सो दीज आर सम अदर कमीशंस अपार्ट फ्रॉम जो हम जनरली पढ़ते हैं लाइक एजुकेशन एंड फेमीन, जो कई बार मोस्टली मिस हो जाता है जब भी आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो। तो सारे बेसिक कमीशंस के साथ इन कमीशंस को भी नोट कर लेना, इनकी लिस्ट बना लीजिएगा एंड मेक श्योर करना आप इसमें से कुछ भी ना छोड़े। मोस्टली ये वन लाइनर एंड क्रोनोलॉजी में और मैच द फॉलोइंग में डेट्स आपको आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।